हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के। और ये जो क्लास है ये यूपी टीजीटी पीजीटी विषय को ध्यान में रख करके, हिंदी विषय को ध्यान में रख करके ये क्लास चलाई गई है। और हिंदी विषय में जो संस्कृत साहित्य एंड रचनाकार से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रख करके ये क्लास है। और इसमें इसके पहले भी हम लोगों ने कई रचना और रचनाकारों को देख लिया है। अब हम सभी श्रीहर्ष पर पहुँचे हैं। अगली पिछली क्लास में हम लोगों ने श्रीहर्ष के जीवन परिचय के विषय में देखा था, उनका परिचय देखा था। अब उनकी रचना जो है नैषधीय चरितम, उसे हम सभी देखेंगे। हाँ, श्रीहर्ष की रचना जो नैषधीय चरितम है, हाँ ये है नैषधीय चरितम है, इसे हम सभी देखेंगे। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा पावर होती है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा पावर होती है और इससे पूरे संसार को बदला जा सकता है। तो हम सभी यदि पूरे संसार को ना बदल सकें तो अपनी परिस्थितियों को, अपनी स्थितियों को तो बदल ही सकते हैं, है ना। अपने जीवन को खुशहाल बना ही सकते हैं। इसलिए मेहनत करिए, परिश्रम करिए, फल निश्चित मिलेगा, आप निश्चित सफल होंगे। तो इस प्रकार से हम सभी जो है अपनी जो है तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो है लेके उपस्थित होते रहते हैं। तो नैषधीय चरितम है आज की क्लास में। ये रचना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना मानी जाती है ये। तो इसके लेखक श्रीहर्ष हैं। ये काव्य की विधा से महाकाव्य है। इसमें कुल 22 सर्ग हैं और नायक इसके नल हैं, नायिका दमयंती हैं। ये इतने तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रतिनायक 4 हैं, क्रमशः अग्नि, वरुण, इंद्र और यम हैं। अंगी रस की बात अगर की जाए तो प्रधान रस श्रृंगार है इसमें। अन्य रस भी इसके साथ साथ सहयोगी हैं, जैसे वीर है, हास्य है, करुण है, रौद्र और अद्भुत रस का भी प्रयोग किया गया है। गुण इसमें माधुर्य, ओज, प्रसाद गुण है, यानी कि प्राय तीनों गुण है ना। और मुख्यतः रीति क्या है, वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। अलंकार की अगर बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से अलंकार अनुप्रास है और अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग पाया जाता है। छंद इसमें 19 छंदों का प्रयोग किया गया है और जिनमें जो है उपजाति सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है, यानी कि 7 सर्गों में प्रयोग किया गया है। और उपजाति वसंतलिका, अनुष्टुप, वंशस्थ और शिखरणी प्रमुख छंद हैं इसमें। आगे इनकी उक्तियां देखेंगे। प्रमुख उक्तियां हैं काव्यम नवम नैषधम। तो ये समझ जाएंगे आप कि नैषधीय चरितम का है। नैषधम विदुदोषम, है ना, ये भी नैषधम का है। उदिते नैषधे काव्ये क्वा माघा क्वाचा भारवी। आगे देखेंगे दंडिना पद लालित्यम, अथवा ये श्लोक है जो कि बहुत ही चर्चित है। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम और दंडिना पद लालित्यम माघेशंति त्रयोगुणा। ठीक, तो उपजीपी इसका क्या है, महाभारत है, वन पर्व है। आगे हम सभी देखेंगे इसमें इसके अन्य स्रोत की भी बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण, कथा सरित सागर, कुमार पाल प्रतिबोध और लिंग पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि ये अन्य इसके स्रोत हैं। यहाँ से प्रश्न वैसे नहीं बनेगा, लेकिन पढ़ ले रहे हैं हम लोग, है ना, थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर हम सभी विशेष ध्यान देंगे। कुल श्लोक जो है 2804 हैं, है ना, लगभग हैं। प्रत्येक स्वर के अंत में परिचयात्मक सभी श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में हैं। बृहत्त्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ नैषधीय चरितम ही है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बृहत्त्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ नैषधीय चरितम ही है। महाभारत के वन पर्व में नलोपाख्यान 28 अध्यायों में है। कितने अध्याय में है, 28 अध्याय में है। बृहत्त्रयी क्या है, लघुत्रयी क्या है, और ऐसे से जो छोटे छोटे हैं जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इन सब की क्लास मैंने जो है एक क्लास 4-4 मिनट की, 5-5 मिनट की मैंने जो है अपलोड कर दी है और प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके पहले भी जितना हम लोगों ने पढ़ा है, अन्य रचना और रचनाकार को आप देख सकते हैं। धीरे धीरे अब ये रचना और रचनाकारों का क्रम कंप्लीट होने वाला है। फिर हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप, शब्द रूप, है ना, और भी जो भी टॉपिक लगे हुए हैं उन सभी को भी जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे नलोपाख्यान की सरल छोटी कथा नैषधीय चरितम में बहुत थोड़ी सी ही ली गई है। नलोपाख्यान एक उपदेश कथा है। कैसी कथा है, उपदेश कथा है, जबकि नैषधीय चरितम एक सरस मनोरम महाकाव्य है। नैषधीय चरितम क्या है, महाकाव्य। कितने सर्ग हैं इसमें, 22। किसकी रचना है, श्रीहर्ष की। आगे देखेंगे नलोपाख्यान के आदि के 6 सर्गों की घटना को श्रीहर्ष ने विशाल 22 सर्गों में नैषधीय चरितम नामक ग्रंथ में उल्लिखित किया है। नामकरण देख लेते हैं। विदर्भ देश के राजा नल का चरित्र वर्णित होने से इस ग्रंथ का नाम नैषधीय चरितम पड़ा है।
पात्र देख लेते हैं। पात्रों को जो है, नल जो है नायक है, निषद देश का राजा है, दमयंती नायिका है, विदर्भ देश की राजकुमारी, भीम दमयंती के पिता हैं, विदर्भ देश के राजा हैं, प्रतिनायक इंद्र वरुण अग्नि और यम है। 4 पहले भी देखा था। हंस जो है नल दमयंती के प्रेम का जो है संदेशवाहक दूत है ना। अन्य पात्र हैं कला आदि दमयंती की सखियां, हंस पक्षी परिवार आदि। ये इतने तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना हम लोगों ने पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है, इतना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे नैषधीय चरितम का मंगलाचरण देखेंगे। निपीय यस्य चित्राक्षुणा कथाम तथान्द्रियन्ते नाबुधा सुधामपि नलः सितच्छ्र त्रिकीर्तिमण्डलाः सा राशि राशिन्महाशां महोज्ज्वला। इसका जो भावार्थ है, अपने विस्तृत कीर्तिमंडल को श्वेत छत्र के समान धारण करने वाले तेज पुंज स्वरूप पृथ्वी रक्षक जिस सूर्य की कथा का पूर्णतया पान करके देवगण जैसे चंद्रमा का आदर नहीं करते, वैसे ही वह राजा नल थे, जिनकी कथा का पान करके विद्वान लोग अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते थे। अर्थात राजा नल का भी कीर्तिमंडल सूर्य के समान था। किसके समान बताया गया? सूर्य के समान, जो उत्सव में दैदीप्यमान होता था। ये केवल समझ लेना है, पढ़ लेना है। मंगलाचरण है। नैषधीय चरितम का प्रारंभ श्रीहर्ष ने नल रूपी कथा वस्तु को संकेत करते हुए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से किया है। कैसा है मंगलाचरण? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है। किस छंद में है? वंशस्थ छंद में है। वस्तुतः प्रथम सर्ग के 1 से लेकर के 142 श्लोकों तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा ही है। आगे देखेंगे जो है नैषधीय चरितम की टीका एवं टीकाकार। नैषधीय प्रकाश टीका नारायण की है ना। टीकाकार नारायण है। नैषध दीपिका जो है, टीकाकार कौन है? चांडू पंडित है ना, प्राचीन टीकाकार हैं ये। साहित्य विद्याधरी विद्याधर है टीकाकार। दीपिका नरहरि हैं। तिलक चारित्रवर्धन है। और जीवातु मल्लिनाथ हैं। सुखावबोध जो है जिनराज हैं। अब हम लोगों ने जो है अन्य टीकाकार, ये आनंदराज, ईशानदेव, उदयनाचार्य, गोपीनाथ, भगीरथ आदि हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने श्रीहर्ष की रचना नैषधीय चरितम को देखा। नैषधीय चरितम वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। इसके जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों को हम लोगों ने देखा। एक बार सरसरी नज़र से हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था आज की क्लास में। हाँ, ये कहाँ है भाई? हाँ, ये आ गया। नैषधीय चरितम, लेखक श्रीहर्ष हैं। काव्य विधा महाकाव्य है। कुल सर्ग इसमें 22 सर्ग हैं, ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नल और दमयंती नायक नायिका हैं, है ना। प्रतिनायक 4 अलग हैं, ये क्रमशः अग्नि है, वरुण है, इंद्र और यम है। और प्रधान रस श्रृंगार रस है, वीर रस और हास्य करुण अद्भुत रस का भी प्रयोग किया गया है। माधुर्य ओज प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। अलंकार अनुप्रास अलंकार का मुख्य रूप से है। अतिचोक्ति भी अलंकार है। ठीक है, और 19 छंदों का प्रयोग किया गया, जिसमें उपजाति छंद सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है। ये इनकी सूक्तियाँ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना। ये सारी चीज़ें। उपजीव ग्रंथ क्या है? तो महाभारत वन पर्व क्या है, ये ध्यान देंगे। महाभारत वन पर्व है। किसकी रचना बात हम सभी कर रहे हैं? नैषधीय चरितम की। किसकी रचना है? श्रीहर्ष की। कुल श्लोकों की संख्या इतनी बताई गई है। और एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहत्त्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ है नैषधीय चरितम। और महाभारत की वन पर्व नलोपाख्यान 28 अध्याय में है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो है, हाँ, फिर हम लोगों ने ये देखा नल नायक है, दमयंती नायिका हैं। और भीम कौन है? दमयंती के पिता हैं। और प्रतिनायक कौन है? इंद्र वरुण अग्नि और यम। और हंस कौन है? तो ये संदेशवाहक दूत हैं नायक और नायिका के बीच, नल दमयंती के। और अन्य पात्र ये हम लोगों ने देखा। दमन देखा, दमयंती का भाई। फिर एक श्लोक हम लोगों ने देखा मंगलाचरण का, है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? फिर कुछ टीकाएँ देखी हम लोगों ने, नैषधीय चरितम की टीका और इनके टीकाकार को। इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो आज की क्लास में अगर जो भी प्रश्न बनेगा, हमारी तो पूरी उम्मीद यही है कि अगर प्रश्न बनेगा नैषधीय चरितम रचना से, तो जितना हम लोगों ने पढ़ा इतना काफ़ी है ना। तो इतने से ही बन जाएगा। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से जो है हम सभी प्रतिदिन कुछ ना कुछ मैं लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित जो है होती रहती हूँ, है ना। कुछ इसी तरह से जो है हमारी तैयारी को और बेहतर बनाता है। और आप चाहें तो इस जो है इससे जुड़ सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।